नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो उदय। आपके साथ मैं हूं उदय प्रकाश शर्मा। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि एक कंपास के माध्यम से किसी घर की दिशा कैसे देखी जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिशाएं मुख्यतः चार होती हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चार दिशाओं की चार उप दिशाएं होती हैं, जिसे हम ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, इस मैप के द्वारा हम जानें कि कंपास के द्वारा किस तरह से हम घर की दिशा ठीक से समझें। तो सबसे पहले इस घर में हमें एंटर कर जाना है। ये घर का मुख्य द्वार है, इसके द्वारा हमें अंदर आना है। और जो घर का मध्य स्थान है, सेंटर में हमें एक कंपास रख देना है। वह कंपास या तो इंस्ट्रूमेंटल हो या तो फिर आपके मोबाइल में इनबिल्ट हो। उस कंपास को हमें यहाँ मध्य स्थान में ऐसे रख देना है। आपने देखा होगा दोस्तों कि कंपास में एक सुई होती है, मैग्नेटिक सुई, जो हमेशा उत्तरी ध्रुव को पकड़ती है, अर्थात वह सुई हमेशा उत्तर में जाके स्थिर होती है। उस तीर का निशान उत्तर की दिशा में जाके रुकता है। आप कंपास को कैसे भी रखें, वो सुई घूम के हमेशा उत्तर में जाके रुकेगी। जैसे इस कंपास में यह सुई उत्तर दिशा में रुकी हुई है। तो अब इस कंपास के द्वारा हमने ये जाना कि हमारा नॉर्थ यहाँ आया, इस घर का नॉर्थ यहाँ आया। अब नॉर्थ जानने के बाद ये तय हो गया कि 180 डिग्री पे हमारा साउथ आ गया, और सेंटर से जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो राइट साइड में हमारा ईस्ट आएगा, जो 90 डिग्री पे होगा। उसी तरह से दोस्तों ईस्ट से 180 डिग्री पे हमारा वेस्ट होगा, तो वेस्ट। तो देखा मित्रों, कितने सरल तरीके से हम समझ पाए कि इस घर की कौन सी क्या दिशा है। अब इन दिशाओं की उप दिशाएं जानने का सबसे सरल तरीका ये है कि नॉर्थ और ईस्ट के मध्य में 45, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो उसका जो आधा हुआ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आएगा, जिसे हम वास्तु की भाषा में ईशान्य दिशा कहते हैं। उसी तरह से ईस्ट और साउथ के मध्य 45 डिग्री पे साउथ ईस्ट आएगा, जिसे हम वास्तु की भाषा में आग्नेय दिशा कहते हैं। उसी तरह से साउथ और वेस्ट के मध्य 45 डिग्री पे हमारा साउथ वेस्ट आएगा, जिसे हम वास्तु की भाषा में नैऋत्य दिशा कहते हैं। तो नैऋत्य दिशा जानने के बाद हम आएंगे वेस्ट और नॉर्थ के मध्य 45 डिग्री पे हमारा नॉर्थ वेस्ट आएगा, जिसे वास्तु के अनुसार हम वायव्य दिशा कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी दिशाएं क्लियर हो गई कि एक घर में कंपास रख के हम दिशाओं को कैसे जानें। अब दोस्तों यहाँ पे इस घर में, इस घर के मैप में जो ये डायरेक्शन, ये कट है, क्योंकि ईस्ट और ये साउथ ईस्ट का जो एरिया कट है, ऐसा वास्तु में इसे शुभ नहीं माना जाता है। ये आगे का विषय है। मैं कभी और दूसरी वीडियो में ये बताऊंगा कि इसके कट होने से घर में क्या तकलीफ होती है। अभी यहाँ हमारा विषय है कि हम ठीक से दिशाओं को कैसे जानें। दोस्तों, अभी ये घर चौकोर है, तो इसमें सब दिशाएं समांतर हैं। इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। मगर हो सकता है कि कंपास में हमेशा आपके घर की दिशा यही नॉर्थ हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका नॉर्थ यहाँ आ रहा हो, तो हम उसकी 180 डिग्री पे हम यहाँ पे साउथ लिखेंगे। तो इसी तरह से प्लॉट या घर तिरछे भी होते हैं, टिल्ट होते हैं। तो टिल्ट घर कभी भी वास्तु में अच्छे नहीं माने गए हैं। उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, उसमें बहुत संघर्ष होता है, जो बीमारियां या इस तरह की चीज़ें उस घर में बनी रहती हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आगे जब भी आप कभी घर देखें तो अपने घर की दिशाओं को
दिशाओं के समांतर देखने का प्रयास करें, लेने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं है तो किसी वास्तुशास्त्री को मिलके इन दिशाओं का जो भी उपचार हो, जो दिशाएं कट हो रही हैं उन्हें कराएं और आप सुख प्राप्त करें। तो मित्रों, यहाँ पे दिशाओं को लेके एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैंने नोटिस किया है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट जब वो कोई घर देखने जाते हैं रेंट पे या उन्हें परचेज करना होता है, वो बिल्डर से बात करते हैं और बिल्डर उन्हें ले जाके घर दिखाता है, तो इमीडिएटली वो मुझे फ़ोन करते हैं कि पंडित जी हमने एक घर देखा है, उस घर की दिशा ये है और मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके कंपास का भेजा हुआ है। या तो फिर वो वीडियो कॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हमारी फ़लानी फ़लानी दिशा का घर है। तो मित्रों, वहाँ पे वो क्या गलत करते हैं जो कि वाकई परेशानी की बात है, क्योंकि वहाँ पे हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो घर किस तरह का है। तो उन्हें इमीडिएटली आपने बताना होता है जिससे कि वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें वो प्रॉपर्टी परचेज करनी है या रेंट पे लेनी है। तो उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो कंपास को यहाँ नहीं रख करके यहाँ रखते हैं। अब यहाँ कंपास रखने के बाद जब वो एंटर करते हैं, बोलते हैं कि हमारा ईस्ट का घर है। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ कंपास रखते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट आता है, तो वो बोलते हैं हमारा ईस्ट का घर है, ईस्ट ओपनिंग घर है या ईस्ट डायरेक्शन का घर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे एक बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और हमें उन्हें बताने में गलती होती है या उसका वास्तु समझ पाने में गलती होती है। तो ये गलती आप न दोहराएं। आप हमेशा कंपास, क्योंकि अगर कंपास हमने बाहर रखा हुआ है तो ये बाहर का वास्तु हमें नहीं चाहिए, हमें बाहर के वास्तु को नहीं देखना है। जब भी देखना हमें घर का वास्तु देखना है, इसलिए हमें यहाँ कंपास रखना है, क्योंकि घर के अंदर से जब हम दिशाओं को देखेंगे तो वो सही तरीका है। दोस्तों, तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको यह विषय अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे और वास्तु के ऐसे ही सरल सूत्र लेके आप सबके सामने आता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।